जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैंने अभी एक राजस्थान पुलिस की तैयारी कैसे करें उसके लिए डाली थी वीडियो के अंदर। आपका बार बार कमेंट आया था कि सर बुक कौन सी पढ़े, ऐसी कोई बुक बताओ जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो सके। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी एक बुक स्पेसिफिक किसी भी मतलब जॉब के लिए सफिशिएंट नहीं होती। बुक तो होती है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होते हैं। फिर भी आप इतने कमेंट कर रहे हो तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ कि कौन सी बुक पढ़े। जो बुक मैं साथियों मैंने पढ़ी थी, मैं आपको वो बुक बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बुक मैंने बता दी वही बुक पढ़ना है या फिर कोई और बुक बेकार होगी। बुक सभी अच्छी होती है, लेकिन मैं जो एक जिससे मैंने खुद ने तैयारी की थी जिन बुकों से, वो बुक मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान जी के हम कौन सी बुक से पढ़ें। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि राजस्थान जीके के लिए वैसे तो आपको एक बार कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। वो मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो के अंदर कि कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको आपने एक शिकवाल की बुक आती है मानचित्रावली राजस्थान जीके के लिए, वो बिल्कुल बेसिक है। जो मतलब तैयारी स्टार्ट कर रहा है जो बच्चा अभी स्टार्टिंग में, तो उसको वो मानचित्रावली एक बार पढ़नी पड़ेगी। उससे क्या उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान का मानचित्र कैसा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सबसे पहले राजस्थान की मानचित्रावली आती है शिकवाल की, वो पढ़ लो आप, वो छोटी सी बुक आती है। उसके बाद आपको राजस्थान जीके के अंदर जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं की और 10वीं की आती है, कला संस्कृति की आती है, हिस्ट्री की आती है, और एक स्वतंत्रता आंदोलन की बुक आती है, वो भी छोटी छोटी बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। और इन बुक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, दिशा दिशा की आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। आपको जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उससे आपको आइडिया होगा कि हम मतलब कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है। तो आपको पहले तो ये जो शिकवाल की मानचित्रावली वाली बुक है राजस्थान जीके की, वहाँ से आपको बेसिक क्लियर करना है। उसके बाद आपको 9वीं की और 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आती है, वो आपको वहाँ से क्लियर करना है। उसके बाद आपको दिशा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। साथियों, राजस्थान जीके की जो मैंने आपको बुक बताई है, आप यहाँ से कर लो, आपका 90% सिलेबस क्लियर हो जाएगा। और 5-10% की कोई वो नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठ के आ जाता है। बाकी इतना आप कर लोगे तो 90% स्कोर आप राजस्थान जीके के अंदर आसानी से कर लोगे। और उसके बाद कमेंट आता है दोस्तों का कि इंडिया जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ें और साइंस के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान पुलिस के अंदर इंडिया जीके का और साइंस का रोल होता है, लेकिन कोई इतने भारी क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं राजस्थान पुलिस के अंदर। तो इंडिया जीके के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि लूसेंट की बुक आती है, वो आप सब जानते हो कि लूसेंट की बुक आप सबने पढ़ रखी होगी। तो आप वहाँ से लूसेंट की बुक पढ़ो, वो बिल्कुल अच्छी बुक है, एकदम मतलब सफिशिएंट बुक है इंडिया जीके के लिए। जगह जगह आपको भटकना नहीं है, आपको एक बुक कोई 4 से 5 बार पढ़ लेना है। और साइंस के लिए भी लूसेंट की बुक सफिशिएंट है, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस का जो मतलब लेवल होता है इंडिया जीके का और साइंस का, वो इतना कोई खास लेवल आता नहीं है। तो आपको इंडिया जीके और साइंस के लिए लूसेंट की बुक से पढ़ना है आपको। तो साथियों, इंडिया जीके और साइंस आप लूसेंट से कर सकते हो। अब एक कमेंट आता है बार बार कि मैथ कहाँ से पढ़े और रीजनिंग कहाँ से पढ़े। तो साथियों, राजस्थान पुलिस के अंदर जो मैथ का रोल होता है वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभार तो मैथ का जो लेवल होता है बहुत ही हाई चल जाता है कि आप कितना भी पढ़ लो आप पेपर सोल्व ही नहीं कर पाते। और कभी कभार मैथ का लेवल इतना डाउन आ जाता है कि कोई ना पढ़ के जाए वो भी मैथ कर सकता है। बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैथ के लिए ना आप कहीं से भी सिलेबस कर लो, कोई भी टीचर आपको अच्छा लगे वहाँ से बस सिलेबस कंप्लीट कर लो आप। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी बुक नहीं लेके आनी, आपको ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने मैथ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने और रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। तो अब आप बोलोगे सर कौन से टीचर से कंप्लीट करें। देखिए, मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने कहाँ से मैथ कंप्लीट की थी और मैंने कहाँ से रीजनिंग कंप्लीट की थी। अपने RWA जो अपना रोजगार वित्त अंकित का चैनल है, वहाँ पर एक मैथ के सर हैं राहुल तेवतिया सर, उनसे तो मैंने मैथ क्लियर की थी। और रीजनिंग के लिए संदीप सर हैं RWA वाले, आप वहाँ से कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं दोनों सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको अगर वो टीचर का समझ में आता है तो आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी कोई और टीचर जो आपको अच्छा लगे, जिसका आपको समझ में आता है मैथ रीजनिंग, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी मेन जो रोल है मैथ रीजनिंग का वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, आपका उतना बेसिक क्लियर होगा और जो आपको जो पैटर्न है वो समझ आएगा कि राजस्थान के अंदर कैसा पैटर्न आता है मैथ का और रीजनिंग का। साथियों, मैथ रीजनिंग आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि मैथ के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ला सकते हो, दक्ष की उसकी ला सकते हो, क्या बोलते हैं RS अग्रवाल की मैथ के लिए ला सकते हो। और रीजनिंग के लिए आप संदीप सर की भी ला सकते हो, मैथ के लिए राहुल तेवतिया सर की ला सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप कोई से भी बुक से लगा लो, कोई मतलब फिक्स नहीं है कि कौन सी बुक लेके आनी है। और आपको जो सिलेबस क्लियर करना है वो टीचर से एक बार आप थ्योरी क्लियर कर लो,
तो ये आपका मैथ का और रीजनिंग का आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद आता है कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। कंप्यूटर के लिए आपको कहीं भी नहीं भटकना, मैं आपको ऐसा टीचर बता रहा हूँ, आपका 100% मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि कंप्यूटर के लिए एक क्वेश्चन आपका, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अपने RWA के शिवम सर हैं, उनकी दिल्ली पुलिस की मैराथन प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको आप बार बार लो, प्लेलिस्ट को जितनी बार आप ले सकते हो उसको आप लो। और उसके बाद आपको दक्ष की एक छोटी सी बुक आती है, दक्ष की कंप्यूटर की, वो आप पढ़ सकते हो। कंप्यूटर की मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की कोई सी बुक नहीं पढ़नी और कोई सी टीचर को नहीं अपनाना। और इसके बाद एक कमेंट आता है, सबसे जो ज़्यादा कमेंट इस चीज़ का आता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, कि ये सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है जो पेपर के अंदर आता है, करंट अफेयर ये कहाँ से पढ़े। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको क्लास के तो आपको ज़्यादा डिपेंड नहीं होना क्लास के ऊपर। तो आपको क्या करना है, जैसे कि एक नानक क्लासेज की एक मैगजीन आती है, वो आप पढ़ सकते हो करंट अफेयर के लिए। और एक अपने मूमल की आती है, उसमें इंडिया का करंट भी आता है और राजस्थान का करंट भी आता है, दोनों के अंदर। तो ये एक सफिशिएंट हो सकती है आपके लिए करंट अफेयर के लिए। बाकी मैं कोई क्लास आपको सजेस्ट करूँगा नहीं करंट अफेयर के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है आपका। और क्वेश्चन करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार तो इतनी ईजी आ जाते हैं कि आप वैसे ही सोल्व कर देते हो, कभी कभार इतने टफ आ जाते हैं कि आप कर ही नहीं पाते, कि आप कितनी क्लास ले लो। तो आपको मूमल की और नानक क्लासेज की आपको करंट अफेयर की वो मैगजीन पढ़नी है। और जो मैंने आपको बुक बताई है, ये बुक आप अगर अच्छे से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका राजस्थान पुलिस का पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। मैंने भी राजस्थान पुलिस का पेपर अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया है, तो मैंने भी यही जो स्ट्रेटजी आपको बताई है, यही मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी अपने टाइम पर। तो आप इतना कर लोगे तो आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा और आप राजस्थान पुलिस की वर्दी आपके हाथों में होगी। तो धन्यवाद साथियों, यही मेरी एक वीडियो थी आपके लिए। बुक के लिए आप बार बार कमेंट करते हो कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो आप इतना कर लीजिए, राजस्थान पुलिस के लिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।